ओम शांति। आज की तारीख 7 जून 2024 का प्यारे शिव बाबा का महावाक्य हम सभी सुनेंगे। आज बहुत ही सुंदर बाबा शिक्षा दिए हैं कि ईश्वरीय परिवार का, ब्राह्मण परिवार का बच्चों का क्या संस्कार होना चाहिए, ये बाबा शिक्षा दिए हैं। उन शिक्षाओं को हमें धारण करना है। तो आज प्यारे बाबा का सार है, मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, शिव बाबा कहते हैं। तुम बच्चे ब्रह्मा वत्स, ईश्वरीय परिवार के बच्चे, आपस में रूहानी भाई भाई हो, आत्मिक स्वरूप में रहना है। तुम्हारा एक दो से अति आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। बहुत सारे भाई बहनों के अंदर संस्कार होता है लड़ने झगड़ने का, ईर्ष्या द्वेष घृणा करने का। तो बाबा इसको लेकर के आज हमें शिक्षा दे रहे हैं। आज का प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? रूहानी बाप परमात्मा को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर प्यारे बाबा आज दे रहे हैं, जो बच्चे श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते हैं, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी भी रूठते नहीं हैं। रूठना रूसना ये सब अवगुण हो गया, आसुरी संस्कार, पुराना संस्कार, रावण का संस्कार, ये सब बाबा कहते तुम बच्चों में रूसने रूठने का संस्कार नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चे परमात्मा बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर के आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गवाते हैं, वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं, बाबा कह रहे हैं। तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है। शिव बाबा बोले कभी भी आपस में कांटा नहीं लगाते हैं। ऐसे बच्चे बाबा को प्रिय हैं और देह अभिमान में आकर के लड़ते नहीं हैं, लून पानी नहीं होते हैं, बाबा का इज्जत नहीं गवाते हैं। तो ये प्यारे बाबा का सबसे मुख्य शिक्षा है। इन शिक्षाओं को हमें धारण करना है। प्यारे बाबा कहते हैं जितना अच्छी रीति से हम धारणा करेंगे उतना बाबा खुश होते हैं और बच्चों को वरदान देते हैं। इसलिए कभी भी हमें देह अभिमान में नहीं आना है, बाबा का इज्जत खराब नहीं करना है। ये प्यारे बाबा जी बोले। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले मुख्य पॉइंट्स हैं जो हमें खुद में धारण करना है। प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। गंगा अर्थात बहाते जाना है, देते जाना है, सबको भरपूर करते जाना है। प्रेम का गंगा बनना है, प्यार और स्नेह की गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। हर एक के प्रति आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्रेम है ना। सभी आत्माएं परमात्मा के संतान हैं और सभी आत्माओं को बाबा का ज्ञान का अधिकार है। हर एक आत्माएं परमात्मा बाप को पहचान ले, कुछ वर्षा प्राप्त कर ले, कुछ धारणा करें। ऐसी प्रेम की दृष्टि, स्नेह की दृष्टि, रहम की दृष्टि रखना है। कभी भी मुख से उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलना है। बाबा बोले कोई भी परिस्थिति हो, मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालना है, उल्टे सुलटे बोल बाबा कहते हैं नहीं निकालना है। ये पूरा अटेंशन रखना सारा दिन। जो बाबा शिक्षा देते हो सके वो दिन में कई बार ऐसा पेपर आता है, सिचुएशन आता है, तो हमें ध्यान रखना है। दूसरे मुख्य पॉइंट है, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। किसी भी चीज़ों में लोभ नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है, ये सबसे मुख्य धारणा है। अभ्यास करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सारे दिन में 500 रुपयों का ड्रिल करना है। और बाबा कहते हैं अभ्यास करना है कि अंत समय, क्या अभ्यास करना, अंत समय में कोई भी चीज़
याद ना आए। पुरानी दुनिया, पुराने देह के संबंध कुछ भी याद ना आए। ये सारा दिन हमें अभ्यास भी करना है, अटेंशन करना। तो दिन में कई बार 5 स्वरूपों का ड्रिल करते रहें। निराकारी स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। सारा दिन में ये चिंतन मनन करना है। आप 5 सेकंड में कर सकते हैं, 5 मिनट में कर सकते हैं, 20 मिनट में कर सकते हैं, आधे घंटे में कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस निरंतर होते रहना चाहिए। प्यारे बाबा वरदान दे रहे हैं, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भवो। पुरानी देह व देह की दुनिया से सहज ही आकर्षणों से, इस दुनिया के आकर्षणों से मुक्त रहने वाले, दूर रहने वाले राज ऋषि भवो। सच्चे राज ऋषि माना पवित्र आत्माएं। तो पुरानी दुनिया, पुरानी देह और पुरानी देह व इस दुनिया की सर्व आकर्षण से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भवो। विस्तार बाबा दे रहे हैं, राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा होना चाहिए। राज ऋषि बच्चे की भगवान बाप से मुझ आत्मा को सर्व प्राप्ति हो चुका है, इसका नशा। और दूसरी तरफ इस पुरानी दुनिया से संपूर्ण वैराग्य, क्योंकि इस पुरानी दुनिया भस्म होनी है, जल जाने वाली, समाप्त हो जाने वाली है। बाबा कहते हैं इसलिए बेहद का वैराग्य रखना चाहिए, नहीं तो जितना हम आसक्ति रखेंगे इस पुरानी दुनिया में उतना ज़्यादा दुख होगा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो, सर्व प्राप्ति भी और बेहद का वैराग्य भी। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद के आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षित में ना लाए, संकल्प मात्र में भी अधीनता ना हो, इसको कहते राज ऋषि अर्थात बेहद का वैरागी आत्मा। सर्व प्राप्ति होते हुए भी आकर्षण मन और बुद्धि को आकर्षित ना करें, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, किसी भी चीज़ वस्तु व्यक्ति के अधीन ना हो मन बुद्धि, इसको कहा जाता है राज ऋषि अर्थात बेहद का वैरागी। या पुरानी देह व पुरानी दुनिया का कोई भी प्रकार की व्यक्ति भाव, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा सहज दूर रहने वाले। तो अब चेक करें हम कितना मुक्त बने हैं। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारे मन को आकर्षित तो नहीं करता है, यदि कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि राज ऋषि का टाइटल से हम बहुत दूर हैं। भगवान हमें राज ऋषि का टाइटल नहीं दे सकते हैं। बेहद का वैराग्य और एक तरह भगवान बाप मिल गए, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा बन गई है, ऐसा स्वयं को हमें बना करके रखना। आज का स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज़ करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। साइंस के साधनों को यूज़ करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाना है, प्यारे बाबा आज बोल रहे हैं। इन सारी बातों को अटेंशन रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। बहुत प्यार से इसको लाइक भी कीजिए और लोगों को भेज दीजिए बाबा का